नीतीश कुमार के सपने को पूरा कर रहे हैं सम्राट चौधरी, एक के बाद एक ले रहे हैं बड़े फैसले। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। माना जाता है कि नीतीश कुमार ने जो सपना देखा था कि बिहार को विकसित बिहार बनाया जाए, उसको लेकर अब सम्राट चौधरी भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में लगातार जो है आपराधिक घटनाएं कम करने को लेकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, साथ ही साथ नई सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो लागू किए जा रहे हैं और साथ ही साथ विकसित बिहार को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बता दें आपको कि कैबिनेट की बैठक में सम्राट चौधरी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें 11 टाउनशिप शहर बनाने के बड़े फैसले लिए गए हैं, जिससे बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ जो बड़े शहर हैं उन पर दबाव कम होगा, साथ ही साथ लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से वे नए 11 टाउनशिप शहर बनाए जा रहे हैं, उससे क्या क्या फायदा मिलने वाला है। तो चलिए बताते हैं विस्तार से। नगर विकास विभाग तय किए गए 11 जगहों पर नया सैटेलाइट टाउनशिप बसाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगा। मास्टर प्लान को कोर एरिया और स्पेशल एरिया तय किए जाएंगे। इसके बाद लैंड यूज और निर्माण की प्लानिंग सिटी मास्टर प्लान के मुताबिक की जाएगी। बता दें आपको कि सैटेलाइट टाउनशिप से क्या फायदा होगा। तो टाउनशिप के विकास से नए आर्थिक गतिविधि केंद्र का निर्माण होगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा। दूसरी सबसे बड़े फायदे की बात करें तो इससे सैटेलाइट शहरों के बसने से मौजूदा बड़े शहरों पर आबादी और संसाधनों का बोझ कम होगा। नागरिक को बेहतर गुणवत्ता वाली शहरी सुविधाएं मिल सकेंगी। निजी और संस्थागत निवेश के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। सैटेलाइट टाउनशिप बड़े शहर के आसपास बनाए जाने वाला प्लान्ड शहर है। इनसे मुख्य शहर में भीड़ कम करने में मदद मिलती है। पूरे शहर को पहले से तय प्लान के आधार पर बनाया जाता है। चंडीगढ़ भारत की पहली प्लान्ड सिटी है। बिहार में बन रही सैटेलाइट टाउनशिप कैसी होगी, इसे नवी मुंबई से समझा जा सकता है। यह 370 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अब जानते हैं कि 11 नए टाउनशिप के बारे में। तो पहला है पाटलिपुत्र। राजधानी पटना के पास पुनपुन में 81,730 एकड़ में पाटलिपुत्र टाउनशिप बनेगी। इसमें पटना जिले के 9 प्रखंड और 275 ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। दूसरे की बात करें तो यह है हरिहरनाथपुरम। सारण जिले में आने वाले सोनपुर और हरिहरनाथपुरम नाम का सैटेलाइट टाउनशिप तैयार होगी। सोनपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अभी पटना से सीधे सोनपुर जाने के लिए गंगा नदी पर एक पुल है, इसके बगल में 6 लेन का नया पुल बन रहा है। तीसरे टाउनशिप की बात करें तो वह है मगध। यह गया जी में 22,200 एकड़ में मगध टाउनशिप बसेगी। चौथे टाउनशिप की बात करें तो यह है तिरहुत। मुजफ्फरपुर से सटे कुढ़नी और कांटी में तिरहुत टाउनशिप बसाई जाएगी। पांचवा है विक्रमशिला। भागलपुर के नाथनगर और इसके आसपास इलाके में विक्रमशिला टाउनशिप बसाई जाएगी। इसका स्पेशल एरिया 24,000 एकड़ में फैला होगा, वहीं कोर एरिया 861 एकड़ में फैला होगा। छठा है सारण। सारण जिले में 2 टाउनशिप बनेंगी, एक सोनपुर और दूसरी सारण। सारण टाउनशिप के कोर एरिया में छपरा प्रखंड के 4 गांव शामिल होंगे। इसके स्पेशल एरिया में गड़खा, नगरा और छपरा प्रखंड के 78 गांव शामिल होंगे। सातवां है कोसी। सहरसा जिले में 25,000 एकड़ में कोसी टाउनशिप बनाई जाएगी। आठवां है पूर्णिया। पूर्णिया में 26,000 एकड़ में टाउनशिप बसेगी। इसके स्पेशल एरिया में पूर्णिया पूर्व और कृत्यानंद नगर के 49 गांव शामिल किए जाएंगे। नौवां है अंग। मुंगेर जिले से अंग नाम से सैटेलाइट टाउनशिप बसेगी। यह 6,750 एकड़ में फैला होगा। इसके स्पेशल एरिया में बरियारपुर, जमालपुर और खड़गपुर प्रखंड के 43 गांव आते हैं। 10वें की बात करें तो यह है सीतापुरम। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में सीतापुरम नाम के सैटेलाइट टाउनशिप बसेगी। यह 10,000 एकड़ में फैली होगी। और 11 और अंतिम की बात करें तो यह है मिथिला। दरभंगा शहर के पास मिथिला टाउनशिप विकसित होगी। दरभंगा जिले के 102 गांवों को चिन्हित किया गया है। नया सैटेलाइट टाउनशिप दरभंगा एयरपोर्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर होगी। तो बता दें आपको कि बिहार को विकसित बनाने की दिशा में यह सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे बिहार
कि जो विकसित बनाने का जो सपना है नीतीश कुमार का वो जल्द से जल्द पूरा होगा। इसके लिए बता दें आपको कि जो भी रोड मैप है वो तैयार कर लिए गए हैं, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, उसके तहत ये काम किया जाएगा, जिससे अब उस अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ बिहार में जो है विकसित बिहार बनने की दिशा में फिर यह नया कदम उठाया जा रहा है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए मगही न्यूज।